वित्त मंत्री एन निर्मला सीतारमण ने दे दिया हरी झंडी। प्रस्ताव हुए पारित और ईपीएस 95 पेंशन के पेंशनधारियों को मिलेगा लाभ। डीए में होगी वृद्धि और मेडिकल फैसिलिटीज की सुविधा और शहीद परिवार के लोगों को लाभ प्रदान करने की जो है कि प्रस्ताव को निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री हैं उनकी अध्यक्षता वाली कमेटी ने पारित किए प्रस्ताव। और प्रस्तावों में क्या उल्लेख किया वह सब कुछ आपको हम वीडियो में बताने जा रहे हैं। आपसे विनम्र अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करने में कोई पैसा खर्च नहीं होता है। तो एन निर्मला सीतारमण जो भारत सरकार की केंद्रीय वित्त मंत्री हैं उनकी तरफ से अपडेट्स प्राप्त हो रहे हैं ईपीएस 95 को लेकर और तमाम जो है कि डीए में वृद्धि और जो है कि मेडिकल फैसिलिटीज आदि में वृद्धि और सुधार की संकेत देते हुए प्रस्तावों को हरी झंडी दी है। तो पूरा खबर आपको जो है कि हम वीडियो में बताते हैं, बने रहिएगा। पेंशन धारकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने महंगाई भत्ते के साथ न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये करने और मासिक किए जाने समेत 3 मांगों को लेकर वित्त मंत्री एन निर्मला सीतारमण से मुलाकात की थी। बैठक के बाद जो है कि राउत ने कहा कि मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल की मांगों को जो है कि आश्वासन दिया था और उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के आश्वासन के बाद आगामी बजट में 7500 भत्ता की जो है कि घोषणा करनी चाहिए। इसको लेकर जो है कि इन लोगों ने मांग किया था और उसी को लेकर अपडेट्स प्राप्त होते हैं। पेंशन धारकों के प्रतिनिधिमंडल मंत्री निर्मला सीतारमण से की थी मुलाकात और वित्त मंत्री ने मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया था। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ पेंशन योजना वाले पेंशन धारकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने महंगाई भत्ते के साथ न्यूनतम पेंशन 75,000 किए जाने के साथ अन्य मांगों को लेकर एन निर्मला सीतारमण से किया था मुलाकात। कर्मचारी पेंशन ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति एनसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक राउत की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री एन निर्मला सीतारमण को ज्ञापन सौंपा था जिसमें उन्हें आश्वासन प्राप्त हुआ था। और जो है कि अब इसको लेकर आ रही खबरों के अनुसार आश्वासन से उम्मीद जगी थी कि सरकार बजट को 7,500 रुपये महंगाई भत्ता की घोषणा करनी थी। उसी को लेकर हरी झंडी देते हुए जो है कि एन निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट तौर पर बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि अब जो है कि पेंशन धारकों की मांगों को जो है कि पूरा करने का समय आ गया है और जो है कि उनकी मांगे 100% पूरी की जाएंगी। और इसको लेकर मंत्रालय के अनेकों मंत्रियों के साथ जो है कि बैठक करने के उपरांत इसका समीक्षा किया गया जिसमें पाया गया कि यह बहुत जरूरी कदम है। इससे जो है कि बुजुर्गों को आत्मसम्मान के साथ साथ आर्थिक सहायता मुहैया होगा यदि 7,500 रुपये पेंशन कर दी जाती है, डीए में बढ़ोतरी होती है और मेडिकल फैसिलिटीज मुहैया कराई जाती है तो ईपीएस 95 के जो पेंशनर्स हैं उनके आर्थिक जीवन में सुधार होगा, गरीबी में कमी आएगी और आत्मनिर्भरता बढ़ेगा। और इस सब को देखते हुए एन निर्मला सीतारमण के तरफ से हरी झंडी प्राप्त हो रही है। और खबरों में जो है कि बताया जा रहा है कि वित्त मंत्री सीतारमण 25-26 के लिए आम बजट 1 फरवरी को संसद में पेश करेंगी। राउत ने जो है कि मुलाकात से पहले संवाददाता सम्मेलन में केंद्र व राज्य सरकारों के सार्वजनिक क्षेत्र और उपक्रम पीएसयू निजी संगठनों और देश भर के कारखानों से जुड़े 78 लाख से अधिक पेंशन धारकों की दुर्दशा का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि पेंशन धारक 7-8 साल से महंगाई भत्ता के साथ न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये करने और पेंशन धारकों तथा उनके परिवार के जीवन साथी के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपचार को मांग को आंदोलन कर रहे हैं। राउत ने दावा किया कि उनके द्वारा 2014 में 1,000 रुपये न्यूनतम पेंशन घोषणा के बावजूद अभी तक 36,60,000 से अधिक पेंशन भोगी इससे कम राशि प्राप्त कर रहे हैं जो कि नियमों के सीधा विपरीत प्रणाली है। और इसको लेकर जो है कि आरबीआई ने गाइडलाइंस जारी किया और बैंकों को समान किस्त आधारित पर्सनल लोन खंड में अनिवार्य रूप से निश्चित ब्याज दर और उत्पाद पेश करने होंगे। समान मासिक की ईएमआई आधारित पर्सनल लोन खंड आदि में जो है कि सुविधा देने की मंजूरी को उन्होंने जो है कि मंजूरी दी है। साथ ही आपको बताते चले
कि प्रधानमंत्री और उनके कार्यालय में जो है कि एक अहम बैठक हुई है, जिसमें एन निर्मला सीतारमण की उपस्थिति में बहुत सारे केंद्रीय मंत्रियों का समूह और सांसदों ने इस बात पर जोर दिया है कि एनपीएस 95 के जो है कि पेंशनरों की सुविधा बढ़ाई जाने में कोई जो है कि दिक्कत और परेशानी नहीं है। निर्मला सीतारमण ने खुद इसकी पैरोकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की है और आम बजट में इसका प्रावधान कर जो है कि एनपीएस के खाताधारकों को लाभ पहुंचाने के ही उद्देश्य से जो है कि 7,500 रुपये तक वृद्धि की बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी से अवगत कराते हुए देश में एक नई ऊर्जा का संचार करने हेतु बुजुर्गों को सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाने के उद्देश्य से जो है कि इसमें वृद्धि को हरी झंडी दिए जाने पर सहमति बनाई जा रही है। और इसको लेकर जो खबरें प्राप्त हो रही है उसके अनुसार डीए में वृद्धि किया जाएगा और उनके परिवारजनों को चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाए जाने की बात भी प्रकाश में आ रही है और ये सारे कार्य निपटाए जाएंगे और इसको जो है कि गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से पूरे देश में लागू किया जाएगा और पेंशन अब 7,500 रुपये प्रति माह किए जाएंगे और हो रहा है।